त्याचप्रमाणे सोलारवर मोठी ज्या ग्राहकांनी सोलार वीज यंत्रणा बसवलेली आहे त्या ग्राहकांवर मोठा अन्याय होणार आहे। महावितरणने याच्यात TOD टॅरिफचा प्रावधान केलेलं आहे, ज्यामुळे दिवसा जी सोलार निर्मिती होते तेवढाच वीज वापर किंवा त्याचाच फायदा फक्त त्या सोलार ग्राहकाला होणार आहे व अतिरिक्त वीज ही महावितरण विकत घेईल 3-3.5 रुपयात आणि तीच वीज रात्री 11 ते 12 रुपयात त्याच ग्राहकाला पुन्हा परत करेल। असा मोठा फरक या प्रस्तावात दिसत आहे, जो पूर्णपणे चुकीचा आहे। माननीय पंतप्रधानांनी सौर योजना कल्पना, झिरो नेट बिल ही कल्पना देशापुढे मांडली आहे आणि या कल्पनेच्या विरोधात हा महावितरणचा प्रस्ताव आहे, जो आयोगापुढे दाखल आहे। त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होणं अपेक्षित आहे। रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशन आणि ऊर्जा मंच यांनी ही प्रेस कॉन्फरन्स यासाठीच आयोजित केली आहे व या प्रस्तावाला विरोध केलेला आहे। धन्यवाद। आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी के सोलर को प्रमोट करने के विजन के तहत 2014 से भारत में लगातार रूफटॉप सोलर की बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें काफ़ी टारगेट्स भी सेट किए गए थे 2022 तक रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए। इसमें कई इनहेरेंट फ़ायदे होते हैं, जैसे कि घर पे लगी हुई बिजली वहीं यूज़ हो जाती है और वो उसको दूर दूर से जनरेट करके लाने की ज़रूरत नहीं होती। स्मॉल प्लेयर्स से मिलके लेकिन एक क्यूमुलेटिव बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी इसमें आता है। ऐसे कई फ़ायदों की वजह से रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की एक कांस्टेंट पॉलिसी केंद्र सरकार के तरफ से चलाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार के द्वारा वैसे कमिटमेंट्स भी किए गए हैं, जैसे कि अभी करंट 2030 तक के भारत में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की क्षमता 500 गीगावाट तक की जाएगी, ये कमिटमेंट दिया गया है। और 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो बनाना है, जिसमें कि काफ़ी सारे इकाइयाँ भी, जैसे कि कोई रेसिडेंस है, इंडस्ट्री है, कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, ये सबको भी अपने अपने लेवल पे नेट ज़ीरो होना पड़ेगा। तो ये सारा एक इसमें बैकग्राउंड है। अभी महाराष्ट्र में 5 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ डिसाइड करने का एक एक्सरसाइज होता है। उसमें बिजली वितरण कंपनियां जैसे कि महावितरण अपना प्रस्ताव दाखिल करती है। अभी जो प्रस्ताव आया है इसमें महावितरण ने कुछ ऐसे प्रावधान दिए हैं जो इस सारे जो प्रमोशन का कंसिस्टेंट एक पॉलिसी चल रही है उस पर इम्पैक्ट, काफ़ी गहरा इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो कैसा है कि सबसे पहला महावितरण ने एक TOD टैरिफ रीडिफाइन किया है। TOD में ऑफ पीक टाइम या डे टाइम को किया गया है। इसके वजह से जो सोलर के महाराष्ट्र में लागू नियम है उसके हिसाब से ग्राहक को सिर्फ दिन में सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक के जो सोलर उनका यूज़ रहेगा उसी में बेनिफिट मिलेगा। बाकी 16 घंटों के लिए उसी ग्राहक को वीज वितरण कंपनी महावितरण से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसा होगा कि जो पहले से सोलर लगा चुके हैं वो अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस जो जनरेट होगा वो MSEDCL को देंगे। उसमें उनको 3-3.5 रुपये यूनिट से ऑफसेट मिलेगा साल भर के बाद, जबकि बचे हुए 16 घंटों के लिए उनको MSEDCL से महंगे जो प्रचलित दर है उसके हिसाब से करीब 12 से 15 रुपये पर यूनिट से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ती है। अभी इसमें एक वस्तुस्थिति ये भी देखनी होती है कि महाराष्ट्र का लोड कर्व कैसा है। रात के 12 बजे से 24 घंटे का पूरे दिन भर का अगर लोड कर्व देखेंगे तो महाराष्ट्र में अभी भी डे टाइम पीक है, लेकिन महावितरण ने ये प्रस्ताव क्यों दिया ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर डे टाइम पीक है तो डे टाइम का टैरिफ भी उस तरीके से ही पीक होना चाहिए, लेकिन MSEDCL ने सस्ता टैरिफ और डे टाइम में ऑफ पीक डिफाइन करने की कोशिश की है। तो इसके वजह से ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट सारे सौर ग्राहकों पे आने वाला है। इसके अतिरिक्त रेसिडेंशियल ग्राहकों को रिवाइज टेलीस्कोपिक बिलिंग, जिसके वजह से सोलर यूज़ करने वाले रेसिडेंशियल ग्राहकों को उर्वरित एक्सेस जो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे उसके लिए जो चार्जेस लगने उसका बिल तिगुना हो सकता है। और एग्जिस्टिंग बैंकिंग चार्जेस लगते हैं, जो सोलर यूज़ करता है वो ग्रिड को एज अ बैटरी यूज़ करता है, कभी एक्सेस देता है और बाद में उसको बैंक में डाल के फिर से यूज़ करता है अपने कन्वीनियंट समय में। तो इस प्रावधान के तहत ये चीज़ का उसको फ़ायदा देने के लिए उसको एक चार्ज लगाया जाता है, जो कि बैंकिंग चार्ज होता है। ये इन काइंड होता है, परसेंटेज में जितने यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट किए उसके कुछ एक परसेंट में आपको ये चार्ज पे करना होता है।
लेकिन अभी इसके एडिशन में कुछ ग्रिड सपोर्ट चार्जेस लगा दिए गए हैं जो रुपीज़ पर यूनिट होंगे, करीब वो भी काफ़ी हायर होने वाले हैं। तो ये सब की वजह से जो लोग सोलर लगा चुके हैं उनको भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, जो लोग भविष्य में सोलर लगाना चाहते हैं वो भी परावृत्त हो जाएंगे, और इस वजह से जो ग्राहक अपना नेट ज़ीरो अचीव